बत- हाँ जी, आप यस। सर आप बता दो। उसमें एक होता है एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। एकोमोडेशन समायोजन होता है क्या? जैसे पहले से हम अगर कोई भी चीज जान रहे हैं, उसमें अगर कोई और चीज हम ऐड कर देते हैं। जैसे सपोज इधर समझिए कि कुछ कुछ जान रहे हैं कि हम साइकिल ऐसे चलाते हैं, ठीक है, उसका और कोई टेक्निक मुझे डेवलप हो जाती है, तो वो एकोमोडेशन हो जाएगा। समायोजन का एक एग्जाम्पल ये है मैम कि जैसे अपन कभी होटल वगैरह में जाते हैं और अपने को उस नल के बारे में नहीं पता होता कि वो कैसे चल रहा है, हम किसी और को देखते हैं कि वो कैसे चला रहा है और फिर अपन चलाना उसके हाथ नीचे लगाते हो, पानी आ जाता है, अपन सीख जाते हैं। उसको समायोजन बोलते हैं कि कोई चीज को देख के अपनी वाले ज्ञान में ऐड करके नया ज्ञान बना लेना। और एक एसिमिलेशन मेरा होता एक है क्वेश्चन जिसको था। पूर्व ज्ञान में जोड़ना। जैसे मान लीजिए कि हम कभी बिल्ली देखें और कुत्ता को भी बिल्ली समझ लिए, तो वो हो गया एसिमिलेशन। बट हम फर्क करने लगे कि ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है, तो वो एकोमोडेशन हो गया। उसको एडजस्ट कर लिया कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे है। एक क्वेश्चन है मैम मेरा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस यस, पूछिए। चूंकि लाइब्रेरियन में तो सिर्फ इंटरव्यू हो रहे हैं और 30 मार्क्स हैं, 30 डेमो के हैं, 30 इंटरव्यू के हैं, तो क्या ये डेमो वाले सेक्शन में ये लोग क्या करवा सकते हैं? यदि किसी को आइडिया हो इसके बारे में तो। सर लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में पूछ सकते हैं। लाइब्रेरी कैटलॉग में 4 प्रकार की लाइनें होती हैं सर, उस लाइनों का नाम पूछ सकते हैं आप, उस पर बना सकते हैं, डेमो अपना तैयार कर सकते हैं। डीडीसी है, उस पर आप डेमो तैयार कर सकते हैं सर। ओके। और 5 लॉ बता सकते हैं। हो गया, कॉलोन क्लासिफिकेशन हो गया। और ये लोग क्यों आए? डीडीसी का यूज क्यों हुआ? यूडीसी का यूज क्यों हुआ? कॉलोन क्लासिफिकेशन का यूज क्यों हुआ? हाँ ऐसा ये पूछ एस्टैब्लिश कब, ये कब कब लाया गया? और सॉफ्टवेयर के बारे में जस्ट लाइक यही सब क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा पूछ सकते हैं। और सर क्लास के अकॉर्डिंग यदि पढ़ाने के लिए बोलेंगे तो हम बच्चों को यदि पढ़ाना है तो हमें 5 रूल्स बता सकते हैं कि 5 लॉ क्या है। और लाइब्रेरी रूल्स पढ़ा सकते हैं सर कि क्या है लाइब्रेरी के रूल्स क्या है, आपको लाइब्रेरी में आना है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी जी, कॉल नंबर, क्लास नंबर वगैरह वगैरह, ये सभी चीज के बारे में पूछ सकते हैं, राइट? जी जी सर। जी सर। सर विकास सर, मेरा एक क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड है। जैसे कि मेरी सर। लाइब्रेरी में जो कैमरा इंस्टॉल करवा रखे हैं मैंने, वो किसी वजह से खराब हो चुके हैं। और कोई बच्चा आता है, वो बुक्स के कुछ पेज निकाल के वो छुपा के जेब में ले जाता है, और हमें पता नहीं चलता है किस बच्चे ने ऐसे ये काम किया है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले तो वो वेरिफिकेशन करेंगे और लाइब्रेरी के एंट्रेंस और एग्जिट डोर पे अटेंशन रखना होगा हमें। और कैमरा चूंकि आप तो कह रहे हैं कि खराब हो गया है, तो RFID जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी होती है, उसके तहत हम सर उस जो चीज को पकड़ RFID सकते जो हैं। टेक्नोलॉजी है, वो तो फिर बुक्स को पकड़ सकती है ना, पूरी बुक के लिए होगी, लेकिन वो पेजेस जो निकाल के ले गया बच्चा, उसको हम कैसे रिकवर करेंगे फिर? उसके लिए तो सर आई हैव नो आइडिया, यदि आप बता सके तो। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ना, तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है ना, कि आप एग्जैक्ट उस बच्चे को पकड़ लोगे। बिल्कुल सर, मगर ये रहता अगर है वो पेज ही फाड़ करके लाइब्रेरी चला के गया अंदर तो ऐसा उसमें नहीं है क्या कि हर समय बहुत भारी भीड़ आती है। और अगर आपने पहले वो बुक थोड़ा सा भी पता हो आपको कि ये काम कब हुआ है, तो कुछ बच्चे आपके ऐसे होने चाहिए। रूल ऐड कर सकते हैं कि कोई बच्चा अगर बुक्स जो पढ़ रहा है, वो तो जिस टाइम वो लाइब्रेरी से बाहर निकल के जाता है, तो वो बुक्स पहले हमें चेक करवाए। हाँ, एक बार चेक कराए। हाँ, चेक, ये रूल रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। हाँ जी, क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे आप। सर तो वहां पे तो ये सिस्टम होता ही है कि जैसे कि आप इंटर हो रहे हैं, लाइब्रेरी के अंदर इंटर हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चेक किया जाता है, फिर बाहर आ रहे हैं तो वो चेक किया जाता है। अटेंशन का मतलब तो यही होता है कि पहले चेक किया जाता है उस चीज को। सर हम किसी स्कूल में लाइब्रेरियन मतलब पोस्ट के लिए बहाल हुए हैं सर, और वहाँ पहले कोई लाइब्रेरी थे और मेरे आने के बाद सर कोई बच्चे नहीं आ रहे लाइब्रेरी, तो हम उसको इम्प्रेस कैसे करेंगे सर लाइब्रेरी में आने के लिए? सबसे पहले तो बुक मैनेजमेंट में बुक को मैनेज करने में हमारी कमी दर्शाती है, क्योंकि यूजर्स नहीं आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम को बुक सीक्वेंस में रखना नहीं आ रहा है, तो वो सीक्वेंस में रखेंगे। जैसे कि
सीक्वेंस में रखने का मतलब हो गया कि नेम वाले बुक को अलग, बी नेम वाले बुक को अलग, ऐसे ए से जेड तक के बुक को अलग अलग सीक्वेंस में रखेंगे, उनके सब्जेक्ट को अलग अलग डिवाइड करेंगे। और बच्चों के जैसे कि 1 to 6 लेवल के लिए अलग, और चूंकि केवीएस में 1 to 12 तक जितने क्लास होते हैं उसमें एक ही लाइब्रेरी होती है। तो उनके क्लास के मुताबिक हम क्या करेंगे कि उनके बुक को सजाएंगे, कैटलॉग में उनके बुक को सजाएंगे, और इस टाइप से यूजर्स आएंगे और उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इंडेक्स के अंदर वो अपना बुक देखेंगे और अपने बुक को पढ़ना चालू कर देंगे, और इस तरह से वन मोर क्वेश्चन, बढ़ने यस लगेंगे। हाँ जी फास्ट सर एक और मेरा क्वेश्चन है, जल्दी करो 10 मिनट्स। औपचारिक पुस्तकालय और अनौपचारिक पुस्तकालय किसे कहेंगे सर? औपचारिक पुस्तकालय में आप बताना चाहेंगे? औपचारिकता नहीं भाई, इसका इंग्लिश क्या हुआ सर? और औपचारिक, हाँ जी आप बताना चाहते हैं? फॉर्मल क्वेश्चन है, चलिए बस क्वेश्चन पूछिए, नो प्रॉब्लम। में फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या? एनीबॉडी वांट टू टेल? फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन? इन्होंने भी जो कहा है कि औपचारिक पुस्तकालय और हाँ जी मैडम। अनौपचारिक पुस्तकालय, वही फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। जो शिक्षा हम बहुत व्यवस्थित तरीके से देते हैं, शायद मैं सही फॉर्मल बता हो रही गया। हूँ आपको। जी जी जी, फॉर्मल हो वो गया। फॉर्मल हो गया। जी। और जो जैसे कि पहले वो वृद्धों को पढ़ाया जाता था या छोटे महिलाओं को पढ़ाया जाता था, जिनका कोई फिक्स क्लास नहीं होता, फिक्स टाइम नहीं होता है, वो जब खाली होंगे तो पढ़ेंगे, वो अनौपचारिक शिक्षा हो गई आपकी। तो मैम इसमें अनौपचारिक शिक्षण में तो हम मैम, ये जैसे वीडियो टेक्नोलॉजी ये जो आ गई है कोविड-19 के दौरान, ये सब हम बहुत सर पुस्तकालय के भारी बारे में मात्रा में ये पूछे सब चली हैं, थी। हम लाइब्रेरी के बारे में पूछे हैं नहीं, सर, हम नहीं, शिक्षा अभी के बारे में नहीं पूछे हैं सर। औपचारिक वाले ये शिक्षा के बारे में हाँ जी, दूसरे लोग पूछ, ये सर दूसरे औपचारिक लोगों ने लाइब्रेरी पूछा है का ना, मैं बात यह उसको कर सकते हैं कि जिस प्रकार से हम इस समय हमारे पास रूल पढ़ाए गए हैं कि आप लाइब्रेरी के कुछ रूल्स हैं और लॉ है, तो औपचारिक में ये आ जाएगा कि सर जो चीजें हैं वो सजाती रहे, ठीक है ना। अनौपचारिकता में ये आ जाएगा सर कि चीजें जो है ना वो पुरानी होंगी और पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग चल रही होंगी। ओके, अगर इसमें कहा जाए कि लाइब्रेरी जो डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी को छोड़ करके अगर ये जो पुस्तकालय, जो कि पुस्तक हम लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके हानियां क्या क्या गिनाई जा सकती हैं, तो क्या बताएंगे इसमें? हाँ जी एक बार रिपीट कर दीजिए। जो लाइब्रेरी है उसमें जो पुस्तकें रखी हुई रहती हैं, तो वो लाइब्रेरी की हानियां क्या क्या हो सकती है? उसके बेनिफिट तो हम लोग सभी लोग आप जैसे कि बता दिए, लेकिन सर उसके हानियां ये होगी सर कि बाय द वे हमारी लाइब्रेरी की कोई पुस्तक मोटी है, फट जाती है सर, पेज बिखर जाते हैं, उसका आप केयर नहीं करते हैं, तो ये एक प्रकार की हानि है सर। और एक एज ए लाइब्रेरियन हमें ये समझना चाहिए कि यदि पुस्तक मोटी है सर तो उसको एज ए अच्छे से सजा कर और उसको सिलवा के रखना है आपको सर। और अन्य बहुत सारी हानियां सबसे हैं बड़ी, जी सर, बहुत बता सही सकते हैं आपने आप? बात और बोला। सर, उसमें एक चीज, और सर कोई लाइब्रेरी से बुक लेके चल गए तो उसमें भी मेरी हानियां हैं सर, तो बता रहे थे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसमें एक चीज और जोड़ा जा सकता है कि जैसे कि लाइब्रेरी बहुत सारे पुस्तकों को इकट्ठा करने के लिए एक वाइड एरिया हमको चाहिए होता है, क्योंकि वाइड एरिया हमको रखना होता है, और प्रत्येक वर्ष वो पुस्तकें सड़ी गली हुई, हमको मतलब 10 पुस्तकों को ऐसा माना जा सकता है कि वो 10 पुस्तकें सड़ेंगे ही सड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी हानि है। और पुस्तक बनाने के लिए पेज की आवश्यकता होगी, पेज की आवश्यकता कहाँ से होगी? तो हम पेड़ पौधे की कटाई करेंगे, तो इन्वायरमेंटल हानि भी हो रही है, हमारे एनवायरमेंट वातावरण का को भी नुकसान होगा नुकसान उसमें है। जी, सर। तो वातावरण को भी नुकसान हो रहा है, और हमारे, और ये जो ई रिसोर्सेस हैं, जो डिजिटल लाइब्रेरी है, इससे हमें काफी ज्यादा बेनिफिट है, कहीं भी जा सकते हैं, ये बुक न सड़ेंगी, न गलेंगी, न फटेंगी। और इसके लिए कहीं रखने के लिए एक छोटे से हार्ड डिस्क में भी अपने रख करके अपना ले जा सकते हैं कहीं भी। यस एक वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि बच्चा स्कूल आना नहीं चाहता है और उनके पेरेंट्स मुझे कहने आए हैं स्कूल में कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस चीज को फाइंड आउट करेंगे कि वो बच्चा क्यों नहीं स्कूल आना चाह रहा है, कैसे फाइंड आउट बच्चा कीजिएगा? को किस चीज में मन, जी कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? फाइंड आउट करेंगे, जैसे पेरेंट्स से ही पूछेंगे, पेरेंट्स तो बताने आए हैं ना कि पेरेंट्स को पता नहीं, पेरेंट्स को बच्चा नहीं बताता है।
ओके, तो मैं बच्चे से ही जा करके पूछूंगा ना, बच्चे के Yes. पास जाऊंगा, उसके एक्टिविटीज को समझूंगा कि बच्चा का आखिर मन किस काम में लगा हुआ है, वहां से कैसे हमको डाइवर्ट करना है, बच्चे के माइंड को कैसे डाइवर्ट करना है, उसी के जो चीज वो सोच रहा है, जो चीज वो लिखना चाह रहा है या जिसके तरफ वो जाना चाह रहा है, उसी के अंदर मैं पढ़ाई को इंक्लूड करके उसके अंदर ऐसी भावना जागृत करूंगा ताकि वो पढ़ने में उसका मन लग सके और पुनः वो विद्यालय आने के लिए उत्सुक हो सके। पहले ही हम उसके घर पहुंच जाएंगे या उनको कोशिश करें, ट्राई करेंगे कि किसी तरह से बच्चा आए? नहीं सर, मैं बताना चाहूंगी कि पहले Yes. बच्चे को हम विद्यालय में बुलाएंगे, हम्म। फिर हम देखते हैं कि वो किस चीज में, खेलने में अगर उसकी रुचि है तो 2-4 दिन उसको छोड़ देंगे कि जहां मन करे वो अपना खेले, ताकि उसका एक जो भय है विद्यालय आने का वो निकल जाए। फिर धीरे 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 करते करते उसको क्लासरूम की तरफ ले जाएंगे, और जहां तक लगता है कि 15 दिन या 20 दिन के बाद वो क्लासरूम में बैठने लगेगा, क्योंकि स्कूल का जो डर है कि हम जाएंगे तो वहां पर अच्छा नहीं लगेगा, टीचर्स मारेंगे हमको, ये सारी चीजें उसके मन से निकल जाएंगी। और ऐसा बहुत सबसे- लोगों ने भी कहा है कि बच्चे को उनके सिचुएशन के हिसाब से थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। रूसे मैम। वगैरह भी करते हैं कि बच्चा जैसे सीखता है उसको वैसे सीखने दो। लीजिए मैम, आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे एज ए टीचर? सक्सेस, सफलता। एज ए टीचर मैं सक्सेस को डिफाइन करूंगी कि मैं जैसे हिंदी पढ़ा रही हूँ मेरे क्लास में, मैं अपने पर मतलब एग्जांपल देके बता रही हूँ, तो मेरी सफलता इसमें ये होगी कि मेरे क्लास के अधिकतम बच्चे वो हिंदी में एक्सपर्ट हो और एग्जाम में उनके हिंदी में सबसे अच्छे नंबर आए। ये एक टीचर के रूप में मेरी सफलता होगी कि वो बहुत अच्छे मतलब हिंदी के जानकार बन जाए। मैम ठीक है, लेकिन आप एग्जाम का जिक्र ना करें तो ये अच्छा है, क्योंकि क्या? एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाना ही आपकी सक्सेस का मापदंड होगा। ये अगर आप मेंशन ना करें ना तो ही अच्छा है, क्योंकि आप अगर आप ये मेंशन करेंगे ना तो वो लोग यहाँ से टॉपिक को पिक करके फिर आपको क्वेश्चंस करेंगे। इसमें ये चीज डाला जा सकता है सर कि ठीक है। अगर आप कोई ये भी मेंशन टीचर मत करिए हम कि अगर स्टूडेंट्स को बच्चे पढ़ा अगर रहे हैं, एग्जाम में अच्छे होंगे तो यही आपकी सफलता होगी। तो वो लोग पूछेंगे तो आप क्या एग्जाम के नंबर को आपके सफलता का मापदंड मान रहे हो? ये आप नहीं सर, फिर वो लोग क्वेश्चन कर अगर जो सकते हैं। जैसे जो जानकार होगा, जिसको जानकारी होगी तो एग्जाम में तो वो अच्छा करेगा ही। जो बच्चा अपने सब्जेक्ट अपने नॉलेज में नहीं मैम, परफेक्ट है तो एग्जाम नहीं मैम, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बच्चे मार्क्स अच्छे लाएंगे वही अच्छे दिनकर जी होंगे। का कभी कभी दिनकर जी बैक का बेंचर्स भी प्रमुख बाद रचना में के बारे में बताएं। इन फ्यूचर अच्छा कर लेते हैं। वो लोग तब ये एग्जांपल दे सकते हैं कि आइंस्टाइन भी तो क्लास 8 में मैथ्स में अच्छे नहीं थे, तो क्या वो बाद में जाके साइंटिस्ट नहीं बने? अरे हाँ, तो मैं खुद उदाहरण लीजिए, दूंगी। I मेरे want नंबर to- अच्छे ऐसे वो नहीं बात है, करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते एकेडमिक मेरा मैंने नंबर देखेंगे बहुत पुअर है। एक नहीं मैम, एक इंटरप्शन है बीच में। विजय मैडम, वी हैव अ कैंडिडेट जिनका प्लेस जो है बेगूसराय वही दिनकर जी का है, तो इसलिए ये आपसे एक हाँ, क्वेश्चन पुट अप दिनकर करना जी का। चाहते हैं। हाँ जी, मैम दिनकर हाँ जी का जी सर। प्रमुख रचना बताइए, और उसके बाद क्या मैं रश्मि रथी के बारे में कुछ सुना सकता हूँ इंटरव्यूअर के पास? ये थोड़ा गाइड करें। हाँ, रश्मि रथी है, कुरुक्षेत्र